हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 30 अगस्त 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको रिविजन करने में आसानी हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अबैकस डील करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल के साथ में भारत ने अबैकस डील करने की घोषणा की है। अब यह अबैकस डील क्या? भारतीय वायुसेना ने अभी इजराइल से अबैकस डील करने की घोषणा की है। यह अबैकस का फुल फॉर्म है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है क्या है? एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यह अभी चीन और भारत की सीमा विवाद, लद्दाख जो सीमा विवाद है उसको देखते हुए यह निगरानी के लिए यह डील करने की घोषणा की है। किस देश के साथ? इजराइल के साथ। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की राजधानी है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम या यरूशलम भी कहते हैं। और यहाँ पर मुद्रा चलती है न्यू शेकल। क्या चलती है? मुद्रा न्यू शेकल। अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स की। आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स की स्थापना, भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। कब? 1932 में। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे वायुसेना अध्यक्ष है RKS भदौरिया यानी राकेश सिंह भदौरिया, हमारे प्रेजेंट टाइम पर वायुसेना अध्यक्ष हैं। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 को और गणतंत्र दिवस मनाया गया 1950 को। और गणतंत्र दिवस मनाने के पहले यानी 1950 के पहले इंडियन एयरफोर्स का नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। और 1950 को उसमें से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स रखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अब यह राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद जो थे उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और इन्हीं के जन्म दिवस के दिन यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के याद में। और उन्हें हॉकी का जादूगर यानी कि वह हॉकी खेलते थे। और इस वर्ष से जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा यह ऑनलाइन ही होगा, यानी कि ऑनलाइन पुरस्कार दिए जाएंगे कोरोना वायरस महामारी के कारण। और 5 लोगों को खेल रत्न दिया जाएगा और 27 खिलाड़ियों को, 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। और इस वर्ष अलग अलग क्षेत्र में 74 खिलाड़ी और कोच को अवार्ड दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत में कितने राज्यों में लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में यह लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया गया है हमारे प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। और यह अभी सिर्फ 6 राज्यों में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमि को बैंक के द्वारा हम कैसे खरीद सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश की रेलवे 2030 तक धुआं फ्री बनाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत में पूर्णतः विद्युतीकृत कर दिया जाएगा 2030 तक धुआं फ्री, यानी कि इंजन वाली कोई भी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, धुआं फ्री कर दिया जाएगा टोटली, यानी कि पूर्णतः विद्युतीकृत कर दिया जाएगा 2030 तक। अब बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी सन 1853 में। कब? 1853 में। 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। कितने? 34 किलोमीटर। और विश्व में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी इंग्लैंड में 1825 में। कब? 1825 में। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त और अपने भाई बहनों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं। हाल ही में किस कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा स्टील। टाटा स्टील कंपनी ने हाल ही में फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो अब यह फेरो हार्ट मोबाइल ऐप लॉन्च क्यों किया है? तो टाटा स्टील जब व्यापारियों से अपना स्क्रैप स्टील जो खरीदता है, यानी जो ख़राब स्टील होता है वह जो खरीदता है, उस पर निगरानी रखने के लिए फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। स्क्रैप स्टील जो खरीदता है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए। अब बात कर लेते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील की स्थापना की गई थी सन 1907 में। कब? 1907 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। और टाटा स्टील के संस्थापक है जमशेद जी टाटा। कौन है? जमशेद जी टाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात इसमें पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। अब यह एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स क्या है? तो जो समुद्र तटीय या तटीय राज्य है उनके लिए यह एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स जारी किया है कि कौन सा राज्य कितने अच्छे से या कितना ज़्यादा निर्यात कर सकता है या कर रहा है। निर्यात में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है गुजरात राज्य। तो बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी जी और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, यहाँ के राज्यपाल है। और सोलर एनर्जी के मामले में भी गुजरात टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण किस राज्य ने गरीब परिवार के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा ने अभी कोरोना वायरस महामारी में गरीब परिवार के कल्याण के लिए या उनके जीवन यापन के लिए अभी 200 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, जो बीजेडी पार्टी से है। बीजेडी यानी बीजू जनता दल पार्टी। और यहाँ पर राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना ने अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है। अब यह अवार्ड जीता है तेलंगाना ने। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और तेलंगाना की स्थापना की गई थी सन 2014 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया था। और कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र तटीय राज्य है या नहीं तेलंगाना। तो तेलंगाना समुद्र तटीय राज्य नहीं है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। और यहाँ पर राज्यपाल है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। यदि वीडियो आप देख रहे हो तो इसे पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में कोविड-19 के टेस्ट सबसे अधिक किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के टेस्ट किए गए हैं। और अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पर भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कोविड-19 के टेस्ट किए गए हैं। और कोरोना वायरस महामारी से मृत्यु के मामले में भारत का नंबर तीसरा है और मैक्सिको चौथे नंबर पर है। कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में भारत का नंबर दूसरा है और कोरोना वायरस महामारी से मृत्यु के मामले में भारत का नंबर तीसरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा
जो भी व्यक्ति टिकट बुक करेगा उसका जो 1% चार्ज जो कटता था वह अब कटना बंद हो जाएगा। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो भी टिकट बुक करेगा उसका अब कोई चार्ज नहीं कटेगा। और यह IRCTC और SBI ने मिलकर यह 1 रुपये कार्ड लॉन्च किया है। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फूड एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या है? इंडियन रेलवे फूड एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है इसका फुल फॉर्म है। और यह सेवा देता है रेलवे में खान पान की सुविधा और टिकट बुक करने की सुविधा देता है। यह एक भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम। अब बात कर लेते हैं SBI की। तो SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना की गई थी सन 1955 में। कब? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है रजनीश कुमार। कौन है चेयरमैन? रजनीश कुमार। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी, जिन्होंने यह अभी घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।